हेलो बाऊ 90.0 एफएम में आप सबों का स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आज सेल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग, उसके अंतर्गत उसके तहत नॉर्थ ईस्ट के 7 जो राज्य है वहाँ के प्रतिनिधि हमारे यहाँ मुलाकात हेतु आए हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हमारे जो मेहमान हैं ततलोम टेंग, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आज आप सब यहाँ आए हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आके हमें बहुत ही अच्छा लगा है। हमें ये जानने को मिला है कि ये ओपन यूनिवर्सिटी बहुत ही सारा प्रोग्राम कराते हैं ओपन में, और स्पेशली एक मेंशनेबल का ये जो बात है कि प्रिजनर्स के लिए, जो जेल में बैठे हुए कैदियों के लिए भी ये ओपन यूनिवर्सिटी चलते हैं, काम करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंतर्गत उसके तहत ये जो डेलीगेशन है काम करता है, और अंतर्राज्य की जो संस्कृति है वो एक दूसरे को जानता है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ हमें जीने की शिक्षा देता है। तो आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम फुलन ज्योति संगमा है। अच्छा, आप मैडम कहाँ से? मैं असम की गोलपारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैडम, जहाँ से आप आए हैं वहाँ के कुछ संस्कृति की विशेषता या कुछ विशेषतः वो बता सकते हैं हमें, हमारे श्रोता मित्रों को? या वहाँ पर कोई फोक सॉन्ग है या? हाँ, वहाँ हम बेसिकली वो तो असामीस है। असामीस के तो बिहू चलती है। बिहू 3 प्रकार की होती है। एक जो जनवरी को होती है उसे कहते हैं माघ और या भोगाली बिहू, और अप्रैल को एक होती है उसे कहते हैं रोंगाली या बोहाग बिहू, और एक अक्टूबर को होती है वो है कोंगाली, नहीं तो काटी बिहू कहते हैं। तो हमारे जो गोलपरिया है वहाँ पे बेसिकली गोलपरिया डांस होती है। हम वो गोलपरिया नाचते हैं वहाँ। कोई का ऐसा गीत जो आप गुनगुना सको, हमारे श्रोता मित्रों को अच्छा लगेगा? ভালো করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলার সুন্দরী নাচে, ভালো করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলার সুন্দরী নাচে, নাচিতে নাচিতে কোমরে বিশুতে মই হালিয়া বলিয়া হরে রে, ভালো করিয়া বাজাও রে দোতরা কোমলার সুন্দরী नाचे। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। और हमारे श्रोता मित्रों को ज़रूर पसंद आएगा। आपसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप सर जो कर्णावती में आज आए हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और कर्णावती के तहत, तो यहाँ पे आप एक तो जो जहाँ रह रहे हैं, जहाँ से आप आए हैं, उसकी संस्कृति और हमारे देश यहाँ कर्णावती के लोगों से आप मिले, तो उसमें आपको ज़्यादातर क्या विशेषतः आपको पसंद आया, वो कुछ बातें कर सकते हैं आप यहाँ की कर्णावती? सबसे पहले तो गुजरात को नमस्कार। मेरा नाम नोक्तिम यंचंग है और मेरा ज़िला का नाम है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, और मेरा प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश से हूँ। और हमारे ओके। हमारे जहाँ पे हम लोग आए बहुत ही खुशी का बात है, जहाँ में हम मेरा फर्स्ट टाइम है, जहाँ से अम्बेडकर का बिलोंग करते जहाँ से। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि जहाँ में आके, और क्या बोलेगा सर? नहीं, बहुत ही अच्छा। आप संगीति का क्या बोलेगा सर? हाँ? संस्कृति का क्या बोलते सर हमने? संगठित संस्कृति, कल्चर वहाँ का सर। हाँ, यहाँ आप जो आए पाए, यहाँ अच्छा, का अच्छा। अपने कल्चर जो देखा जहाँ अभी। जो देखा है मैंने, बहुत ही, जहाँ में सूरज को ही मानते हैं, तो हमको लगा कि वहाँ पे भी हमारे अरुणाचल पे एक प्रकार का होता है दोनी पोलो,
तो वो हम लोग से बहुत रिलेटेड है। यहाँ पे धोनी पोलो को मानते हैं, तो हमको भी ये लगे बहुत अच्छा। और बाकी तो बहुत संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जैसे कि माँ पिताजी को कैसा सम्मान करना, कैसे किस तरह से आदमी रहन सहन, और बड़ों को बुरी जितना भी बुरा बुरी को जितना मतलब एक सम्मान के तौर में एक बढ़िया से मतलब नमस्कार करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहा। श्रोता मित्रों, हमने सेल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग के बारे में आपसे बात की। वहाँ से कुछ मेहमान उनके साथ मुखातिब भी हुए। अब ये जो पूरे जो सेल पूरे कैसे काम करता है, किस तहत अंतर्राज्य में जाता है और एक बार श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किस प्रक्रिया से आगे बढ़ता है, तो वो पूरी बात हम सुनेंगे। नमस्कार। तो नमस्ते। ये पूरी प्रक्रिया जो क्या है वो आप आपका परिचय देके एक बार सुनाएंगे। निकुल देसाई, मेरा नाम निकुल देसाई है। ये जो सील है, इस बार जो अभी यहाँ पे डेलीगेशन आया है उसका मैं कोऑर्डिनेशन यहाँ का देखता हूँ। सील जो है वो सील इस बार करीबन 600 स्टूडेंट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वहाँ से पूरे भारत भर में डेलीगेशन निकला है। कुछ ग्रुप बने हैं, कुछ रूट बने हैं। उसमें से एक रूट है वो अभी फ़िलहाल अभी कर्णावती में आना हुआ है। ये जो रूट है उनका सबसे पहला जो स्टेशन था वो जबलपुर थे। जबलपुर 3 दिन उनका रुकना हुआ है, अभी 3 दिन कर्णावती में है। इसके बाद में फिर आगे कल शाम को वो जोधपुर के लिए निकलेंगे। सील का जो मोटो है हमने कई बार सुना है, गुजरात को या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तो ये जो गोल है, ये जो वाक्य है, उसको जो सार्थक करने का काम जो करता है वो सील करता है। सील के अंतर्गत जो ये डेलीगेशन आया है उसका जो हमारा मूल मोटो है कि नॉर्थ ईस्ट के जो डिफरेंट स्टेट है, जो 7 सिस्टर हम जिसको कहते हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं वो यहाँ की संस्कृति जाने, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या है, यहाँ के लोगों की भावना क्या है, लोग कितना जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वो उनको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताए। वहाँ की नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति क्या है, नॉर्थ ईस्ट का भोजन क्या है, वहाँ पे लोग क्या काम करते हैं, उनकी मान्यताएं क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनके थॉट्स क्या है वो। और यहाँ पे उनका जो रुकना हुआ है, अभी फ़िलहाल 27 स्टूडेंट यहाँ पे है, तो सभी का रुकना 2-2 के ग्रुप में होस्ट फैमिली में हुआ है। मतलब यहाँ पे जो कर्णावती में हमारी जो फैमिलीज रहती है उनके घर पर ये लोग 3 दिन रुकेंगे। वहाँ पर उनके साथ खाना है, उनके साथ रहना है, वो जहाँ जाएंगे वहाँ पर वो घूमेंगे। तो फैमिली, यहाँ की फैमिली कैसे रहती है, उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, फैमिली में एक दूसरे का जो मान सम्मान है, यहाँ की भावना, फैमिली भावना क्या है, वो लोग कैसे सुबह उठते हैं, क्या खाते हैं। तो ये भी एक जो जाएंगे जब वापस तो उनके पास पूरा नॉलेज होगा। अगर गुजरात में आए हैं तो गुजरात के लोग क्या खाते हैं, यहाँ का फूड क्या है, यहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम क्या है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो सिटी का काफ़ी डेवलप हुआ है तो डेवलप कैसे हो रहा है, लोगों का माइंड सेट क्या है बिज़नेस के लिए, सब के लिए। तो उनको एक हाइप मिलेगा। अगर वहाँ पे जाएंगे वो एक कुछ सीख कर भी जाएंगे और यहाँ का पूरा जान कर जाएंगे। लास्ट टाइम भी यहाँ पे कोरोना के पहले एक डेलीगेशन आया था, तो इसका जो अर्थ ये रहता है कि 2016 में जो डेलीगेशन आया था वो जो स्टूडेंट है वो अभी भी यहाँ की जो फैमिली है उनके रेगुलर टच में है। वो लोग उनसे पूछते हैं कैसे हो आप, अगर उनकी शादी है तो यहाँ पे इनविटेशन आते हैं, फोर्स करते हैं नहीं आपको नॉर्थ ईस्ट आना ही है मेरी शादी में। तो ये जो रिलेशन, जो बॉन्डिंग है, वो जो काम है, एक जो नॉर्थ ईस्ट को ये जो अपना ईस्ट भारत है या फिर नॉर्थ भारत है उससे पूरी तरह से जोड़ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना, ये काम जो है वो सील करता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। वसुधैव कुटुंबकम से हम कैसे किस तहत सब एक हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर बात इन्होंने बताई। जो इस डेलीगेशन के अंतर्गत जो कोऑर्डिनेटर है हमारे साथ आज इस स्टूडियो में हमारे साथ है, तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि हमारे श्रोता मित्र जानना चाहते हैं कि जो ये डेलीगेशन है उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा, तो वो ज़रा आप बताएं। तो जो स्टूडेंट्स अभी 7 राज्यों से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं,
इसके तहत एक नया अनुभव जानने को मिला है। 7 राज्यों की अलग अलग संस्कृति है। हम उनके साथ एक पब्लिक रिसेप्शन कार्यक्रम भी करने वाले हैं, जहाँ अपने गुजरात की जो संस्कृति है उनके नृत्य हम प्रस्तुत करेंगे। सामने वो अपने 7 राज्यों से आए हुए अलग अलग उनकी संस्कृति भी वो रजू करने वाले हैं। और जितने भी लोकल स्टूडेंट्स हैं वो भी उनसे मिलेंगे और उनसे इंटरेक्शन करेंगे। तो 300 से 400 स्टूडेंट के बीच में उनके परफॉर्मेंस होंगे। तो एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, अलग भाषा अलग देश फिर भी अलग देश फिर भी अपना एक देश, उस भावना से जब हम काम करते हैं तो आज देखने को मिलेगा। और हमको भी 3 दिन उनके साथ रह के एक उनके साथ अपने छोटे बड़े भाई है उस तरीके से रहने का मौका मिला है। और उनके लिए व्यवस्था करने में एक अनोखा आनंद हमको प्रदान हुआ है कि हम अपने घर के जो काम होते हैं उनको भी छोड़ के उनके लिए उनके साथ जीने का ये 3 दिन का जो मज़ा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको मिला है इस बार। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इन लोगों के रहने का और इस व्यवस्था में जुड़ने का हमको मौका मिला है। नमस्कार। बहुत ही अच्छा आप लोगों के साथ मिलकर हमें लगा। और श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं 90.0 FM हेलो भाव कम्युनिटी रेडियो। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे नॉर्थ ईस्ट के डेलीगेशन। उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार करते हैं। अब इसका लिंक आपको भेजेंगे, सुनना पूरे उधर, ठीक है? मोकली दे जो। थैंक यू, बहुत सरस।